नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज वंदे भारत में हम आपको दिखाएंगे भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के नए आयाम की कहानी। 25 साल का ये साथ अब कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, पीएम मोदी के दौरे ने दुनिया को क्या संदेश दिया है, ये सब हम आपको बताएंगे। पेरिस में राफेल की गर्जना की बात भी होगी और हिंद की सेना के उस कदम ताल को भी दिखाएंगे जिसने आज पूरी दुनिया के सामने न्यू इंडिया की ताकत बता दी है। तो पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे पर उन्होंने दोनों देशों के बीच दोस्ती के धागे को कैसे मजबूत किया, पहले हम आपको वो बताते हैं, फिर आपको संबंधों के नए आयाम की पूरी कहानी दिखाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस में जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न खुद हवाई अड्डे पर पहुंची और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की गई। पीएम मोदी को दरअसल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद खुद वहां की प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंची थी पीएम मोदी के स्वागत के लिए। और फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ कई मुद्दों पर पीएम ने बात भी की। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्शर के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इसके साथ भारतीय समुदाय के लोगों यानी कि इंडियन डायस्पोरा जो है, उनसे प्रधानमंत्री रूबरू हुए और कई मुद्दों को लेकर वहां संवाद किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दरअसल रात्रि भोज में शामिल हुए। डिनर पर आमंत्रित किया था पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट मैक्रो ने। इसके साथ आज बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी शामिल हुए। तो ये एक अहम कार्यक्रमों का सिलसिला रहा जहां पर भारत की मजबूत छवि और पीएम नरेंद्र मोदी का जो एक वैश्विक लीडर का उभरता बढ़ता कद है, वो भी यहां पर देखा गया है। तो पीएम मोदी यूं तो पूरी दुनिया में भारत को लेकर विश्वास बढ़ा रहे हैं, न्यू इंडिया की तस्वीर को पहुंचा रहे हैं, लेकिन फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने जब भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया तो भारत की विविधता से लेकर अंतरिक्ष में ताकत की झांकी दिखी। पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया तो फुटबॉल खिलाड़ी एम्बापे का जिक्र करके खूब तालियां भी बजवाई। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को कैसे नए भारत की बुलंदी का एहसास कराया, इस रिपोर्ट में देखिए। पेरिस में मोदी का राष्ट्रवादी संबोधन। भारत माता की नमस्कार। बोंसोइर, वणक्कम, सत श्री अकाल, केम जो। बदलते हिंदुस्तान की कहानी से जीता मन। कहीं से आवाज आती है नमस्कार तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया। भारतीय समुदाय को बदलाव का दिलाया यकीन। इसका नेशनल एंथम कहता है मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति। भाषण में शामिल किए चंद्रयान थलाइवा तमिल। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। मोदी की बातों पर बजने लगी तालियां। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है। कल की बात छोड़ दीजिए, आज की बात करिए, न्यू इंडिया की बात करिए, जो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक नई कहानी लिख रहा है। Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. जब देश में चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही थी, तब 7 समंदर पार पीएम मोदी
भारतीय समुदाय के बीच नए भारत की वो झांकी पेश कर रहे थे जिसे सुनकर हर भारतवंशी गर्व से भर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उनके साथ विकसित भारत के सपनों को साझा किया। पीएम ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। अपने संबोधन में पीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर भारतीय संत तिरुवल्लुवर तक को याद किया। सत श्री अकाल। केम जो पीएम ने चंद्रयान 3 यूपीआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि और गरीबी घटने का भी जिक्र किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज के समय में रेडियो, टीवी और मोबाइल पर कार्यक्रम देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों का दूर से आना और इस कार्यक्रम में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का सबूत है। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। पीएम मोदी ने अपने और फ्रांस के पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने करीब 40 साल पहले के अलायंस फ्रैंकिस का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि अलायंस फ्रैंकिस की सदस्यता लेने वाले पहले व्यक्ति थे। कहा कि फ्रांस से मेरा लगाव काफी पुराना है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। करीब 40 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में फ्रांस का एक सांस्कृतिक केंद्र शुरू किया गया था और उसी केंद्र का पहला सदस्य आज आपसे बात कर रहा है। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब 40 साल पहले गुजरात में अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। पेरिस में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने संकल्प लिया है कि वो किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा, न ही एक पल भी बर्बाद होने देगा। मैंने संकल्प लिया है कि मेरे समय का हर सेकंड देश के लोगों के लिए है। भारत में इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप भारत में इन्वेस्ट करिए और आप जो जब कह रहा हूं ना, तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने तो बताया ही नहीं था। अभी अवसर है और मैंने तो लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्च के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर हैं जहां भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को दिशा देने का काम कर रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की
चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि पीएम ने क्या बड़े ऐलान किए। फ्रांस में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगेगी। मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। मार्सेले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला हुआ। भारत सरकार फ्रांस सरकार की मदद से खोलेगी दूतावास। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर भारतीय समुदाय में भी खुशी की लहर देखने को मिली। बदलते भारत की बातें सुनकर भारतीय समुदाय के लोग उत्साह से भर गए और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। आई थिंक हमें ये टच किया कि मोदी जी का फेस इतना ग्लो कर रहा था, वो इतने अच्छे, बिल्कुल जैसे उन्होंने बहुत पूजा पाठ की थी। हमें ऐसे लगा कि उन्होंने अपने दिल से बात की और हमारा दिल को उन्होंने छू लिया। पीएम मोदी विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में भारत को लेकर विश्वास बढ़ा रहे हैं। वो किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ रह रहे लोगों से मिलते हैं, विकास सुशासन की ओर बढ़ रहे भारत की तस्वीर को पेश करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि भारत और भारत के लोग पीएम मोदी के लिए कितने जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी ये सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और पीएम मोदी को दुनिया भर के विभिन्न देशों से मिला ये 14वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी को मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया था। हम आपको बताते हैं कि मोदी को कब कब और कौन कौन से सम्मान मिले हैं। दरअसल जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर ही हैं। फ्रांस में लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार उनको दिया गया, सर्वोच्च पुरस्कार है। जून 2023 में ही मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल से पीएम को सम्मानित किया गया था। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से उनको सम्मानित किया गया और मई में ही 2023 में ही फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से उनको सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2023 में पलाऊ गणराज्य द्वारा एबैकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में भूटान में ड्रुकू गैल्पो से उनको नवाजा गया। 2020 में अमेरिका में लीजन ऑफ मेरिट सम्मान, 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान मिला और 2019 में मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया प्रधानमंत्री को। 2019 में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। उसी साल यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, जिसकी चर्चा काफी हुई। 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से पीएम सम्मानित हुए। 2016 में स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से पीएम को सम्मानित किया गया। 16 में ही सऊदी अरब ने भी ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से पीएम को सम्मानित किया। ये तमाम पुरस्कार हैं जो सर्वोच्च पुरस्कार अपने देश के, और इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। परेड की फ्रांस में आज बैस्टल डे परेड हुई। ये परेड हालांकि हर साल 14 जुलाई को होती है, लेकिन इस बार खास ये था कि पीएम मोदी इसमें अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। भारतीय सेना ने भी फ्रांस की सेना के साथ कदम ताल किया तो आसमान में राफेल की गर्जना ने पूरी दुनिया को दोनों देशों की मजबूत दोस्ती की गूंज सुना दी। आज कैसे पेरिस में दोस्ती की एक नई इबारत लिखी गई, इस रिपोर्ट में देखिए। पेरिस में मोदी का सम्मान। बैस्टिल डे परेड, भारत की शान। फ्रांस का नेशनल डे, भारतीय सेना का पावर शो। राफेल विमानों ने भरी उड़ान, भारतीय सेना का कदम ताल।
पराक्रम, दुनिया ने देखा हिंद का दम। मोदी को राफेल का सलाम, फ्रांस में गूंजा जय हिंदुस्तान। गरजे लड़ाकू विमान, सदमे में चीन पाकिस्तान। राजपथ पर आपने भारतीय सेना को कदमताल करते देखा होगा। आज दुनिया की मजबूत सेना में से एक फ्रांस की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखिए। देखिए, पेरिस में फ्रांस की सेना के पराक्रम का मेगा शो और दो देशों के बीच संबंधों को मजबूती देने वाले इन ऐतिहासिक लम्हों को, जिनमें एक ही फ्रेम में आज की दुनिया के दो बड़े नेता कितनी करीबी के साथ संदेश दे रहे हैं। कदम पूरी दुनिया मान रही है। इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर पहुंचने के बाद पेरिस में बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए। फ्रांस से दोस्ती की नई गाथा का वो नजारा था जिसमें इतिहास भी है, शौर्य भी है, सामर्थ्य भी है और नए संबंधों की गर्माहट भी, और वो धुन भी जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां बैस्टिल डे परेड में पंजाब रेजिमेंट के मार्च के दौरान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बजाया गया। भारत फ्रांस के नए रिश्तों के सेतु बांधने वाली इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो शुक्रवार को पीएम मोदी बैस्टिल दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन पेरिस के चैम्प्स एलिसिस में बैस्टिल डे परेड के लिए पहुंचने पर गर्मजोशी से मिले और दुनिया को पैगाम दिया कि दोस्ती कितनी गहरी है। बैस्टिल डे का फ्रांस में ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल पर हमला किया था। सैन्य किले और जेल के रूप में बैस्टिल मशहूर था। इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और 1880 से हर साल 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड का आयोजन होता है। परेड में राष्ट्रपति समेत सभी गणमान्य लोग मौजूद होते हैं और इस बार पीएम मोदी को इसी परेड में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। फ्रांस की सेना जब अपने नेशनल डे पर परेड कर रही थी, सैनिक दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे, तो उनके साथ भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ने भी पेरिस में चैम्प्स एलिसिस के साथ मार्च किया। भारतीय दल का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप ने किया। भारतीय सेना ने अपने अनुशासन, अपने शौर्य से आज पेरिस के आकाश पर नई कहानी लिख दी। आसमान में राफेल गरजा तो जमीन पर सैनिकों की कदमताल की गूंज पूरी दुनिया ने देख ली, सुन ली।
स्पॉट भारत 24।